जितने क्यूट केक हैं ये उतने ही इजी भी हैं। बहुत ही मज़ेदार और यमी रेसिपी है। तो वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी शुरू करते हैं, ज़रा देर नहीं करते। सबसे पहले हमें चाहिए मैदा। हम अपने तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले एक साइड पे मिक्स करके रख देंगे। तो पहले हम अपना मैदा छान लेते हैं। मैदा हमारा छन गया है। अब हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर और साथ में नमक। तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके हम एक साइड पे रख देंगे। तमाम चीज़ें हमें रूम टेम्परेचर पे चाहिए, चाहे वो बेकिंग पाउडर हो, मैदा हो, तेल हो, दूध हो या अंडे हो, सब रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। अलग से बाउल में अब मैंने अंडे ऐड करे हैं, साथ में पिसी हुई चीनी और वनीला एसेंस या वनीला पाउडर, जो भी आपके पास है आप वो ऐड कर लें। और चीनी पिसी हुई हो, चाहे घर में पीस लें आप, आपके लिए ज़्यादा इजी होगा, काम जल्दी होगा। अच्छी तरह हम इसको बीटर से बीट कर लेंगे। बीटर यूज़ नहीं करना आपने तो आप ग्राइंडर भी यूज़ कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि ग्राइंडर सूखा हुआ हो, उसमें पानी बिल्कुल भी ना हो। अंडे मेरे बीट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर तेल ऐड कर रही हूँ और साथ में दूध। दोनों चीज़ें रूम टेम्परेचर पे हैं। तेल और दूध ऐड करने के बाद मुझे कुछ सेकंड्स के लिए ही इसको मिक्स करना है। इसको इतना ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है अब मुझे। थोड़ा थोड़ा करके अब अपना मैं मिक्स किया हुआ मैदा उसके अंदर ऐड करती जाऊंगी और मिक्स करती जाऊंगी। 2 हिस्सों में करके तकरीबन मैंने अपना तमाम मैदा इसमें ऐड कर दिया है और उसको मिक्स कर दिया है। ओवन अब मैं जला लूँगी अपना। 180 टेम्परेचर पे मैं अपना गैस ओवन रेडी करूँगी। इलेक्ट्रिक हो तब भी आप 180 पे कर लें। आप देख सकते हैं मेरा मिक्सचर कितना गाढ़ा है। आपका भी इतना ही गाढ़ा होना चाहिए और इतना ही होगा अगर आप उतनी ही क्वांटिटी में इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे जितनी क्वांटिटी में मैंने लिखे हैं। अब हमें चाहिए कपकेक ट्रे। 6 वाली लें या 12 वाली लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके ओवन के साइज़ पर डिपेंड करता है। केक हमारे ओवन में रखने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। 20 से 25 मिनट हमें ओवन में इसको बेक करना है। अगर आपके फिर भी बेक नहीं हुए हैं तो थोड़ी देर आप और रख सकते हैं, क्योंकि हर एक ओवन का अलग रिज़ल्ट होता है। अगर आपके केक का कलर मेरे केक की तरह ब्राउन ऊपर से या गोल्डन नहीं हुआ है तो टेंशन नहीं लें, आप अपने ओवन का बर्नर या ग्रिल ऑन कर दें थोड़ी देर के लिए और आपके केक भी ब्राउन हो जाएंगे। जैसा मैंने कहा कि हर एक के ओवन का एक जैसा रिज़ल्ट नहीं होता। केक्स को हम ठंडा करने के लिए रख देंगे और अपनी क्रीम रेडी करेंगे। मैं अपनी क्रीम को बिल्कुल ठंडा करके बीट कर रही हूँ। क्रीम को बीट करने से पहले आप उसको अच्छी तरह फ्रीज़र में ठंडा कर लें और ठंडी हो तभी बीट करिएगा। व्हिप क्रीम में चीनी पहले से होती है तो यकीनन आपकी क्रीम में भी चीनी होगी। अब हम इसको अच्छी तरह बीट करेंगे। 5 से 6 मिनट तकरीबन लग जाते हैं। देखिए मेरे उल्टा करने पे भी हमारी क्रीम नहीं गिर रही है, इसका मतलब हमारी व्हिप क्रीम अच्छी तरह बीट हो चुकी है। अब हमें कोई भी पाइपिंग बैग चाहिए और साथ में कोई भी नोज़ल चाहिए। कोई भी नोज़ल हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें ऊपर से मार्शमेलो लगानी है। कप केक पे क्रीम किसी भी स्टाइल में लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें ऊपर से इसको डेकोरेट करना है। तो आप अपने कप केक पे क्रीम लगा लें। बल्कि एन्जॉयमेंट के लिए अगर आप चाहें तो अपने बच्चों के साथ मिलके लगवाएं या उनसे लगवाएं, बहुत खुश होंगे और बहुत इंजॉय करेंगे। अब हमें चाहिए मार्शमेलो वाइट कलर की। उसको मैं स्मॉल पीसेस कर लूँगी। अगर बड़े हैं तो मेरी मार्शमेलो के बड़े पीसेस हैं तो मैं इनको कट करके स्मॉल कर रही हूँ। कप केक पे मार्शमेलो अच्छी तरह लगानी है कि कप केक पूरे मार्शमेलो से कवर हो जाएं।
शीप के फेसेस का मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया है। मैं इनको कट करूँगी और किसी भी चीज़ से, ग्लू से, टेप से, किसी भी चीज़ से मैं इसको टूथपिक पे चिपका लूँगी। देखिए मैंने चिपका लिया है। अब बहुत इजी सा काम, बस अब हमें टूथपिक को इसके अंदर डालना है और देखें कितने क्यूट से और ख़ूबसूरत से शीप के कपकेक हमारे रेडी हो गए हैं। इसी तरह से मैं अपने बाकी कपकेक रेडी करूँगी और आप अपने रेडी करिए। और टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार हैं ये, क्योंकि नीचे क्रीम और ऊपर मार्शमेलो, बहुत मज़ेदार बने हैं ये। आप अपने कपकेक्स बनाइए और मुझे फ़ीडबैक दिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।